विभक्ति के नियम, विभक्ति के नियम, विभक्ति के नियम। जैसे पहला पॉइंट लिखिए, जैसे 2 है, 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाते हैं? 2 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती, कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, कौन कौन सी विभाजित हो सकती हैं। तो इसकी एक पहचान है, जिस भी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। समझ गए? तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें संख्या दी हुई है 97532, ठीक है, ये संख्या मिल गई हमें। पूछ रहे हैं कि क्या यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी, पूरी विभाजित होगी? तो हम कहेंगे हाँ, यह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्यों विभाजित होगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है? 2 है, ठीक है। हमें देखना है इकाई का अंक, इकाई का अंक ये होता है, ठीक है। ये यदि ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यह विभाजित होगी 2 से, ठीक है, विभाजित होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं जो विभाजित नहीं होने चाहिए, जैसे कि 3, 4, 5, 7 ये ले लिया, ठीक है। क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? तो हम कहेंगे नहीं, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं हुई, क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है, जो कि एक इवन और जो कि एक ओड नंबर है, ठीक है। तो 7 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अंक आपको ये देखना है, इकाई का अंक ये होना चाहिए, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हम 3 और 9 का देखें, 3 और 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है, ठीक है। इन दोनों का एक ही रूल है, ठीक है। हम देखेंगे कि अंकों, कोई भी संख्या दी है, संख्या के अंकों का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग, समझ गए। इसमें देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमें कोई संख्या दी 7, 5, 6, 8, 4, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या में जितने संख्या तो ये होगी, इसके अंक कौन कौन से हैं? 7, 5, 6, 8, 4, ये हैं इसके अंक। तो इनका योग, योग मतलब जोड़, इनको जोड़ो, 5 + 6 + 8 + 4, ठीक है। जैसे 4, 8 इनको जोड़ लिया, इनका जो जोड़ आया वो आया 30, ठीक है। क्या 33 से विभाजित होता है? 3 से विभाजित होता है, तो हाँ, तो यह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी, ठीक है। और दोनों का रूल समझो। यदि कोई संख्या हमें मिले, जैसे कि 9, 8, 7, यदि हमें ये संख्या दे दी गई है, ठीक है, यह 9 का रूल है, ठीक है। इसके अंकों को जोड़ो, 9 + 8 + 3 + 7 + 3, ठीक है। तो इसका योग आता है 27, ठीक है। क्या यह संख्या 9 से विभाजित होती है? हाँ, होती है, होती है। तो क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? हाँ, होगी, ठीक है। समझ गए इतना? आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जिस संख्या के पीछे 0 और 5 हो, इकाई का अंक कितना हो? 0 और 5, ठीक है। 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है? 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी? समझिए, जिनका इकाई का अंक कितना हो? इकाई का अंक क्या हो? 0 और 5, ठीक है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक संख्या मिल गई हमें 86735, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसमें क्या डेफिनेशन में क्या कहा है, इसकी इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5। क्या इसका इकाई अंक 0 और 5 में से कोई एक है? तो है, तो 5 है इसमें। तो क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? तो हाँ, यह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। यदि कोई एक संख्या हम लेते हैं, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 8, ठीक है।
यदि मैं पूछूं कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको सही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाती हैं? 4 से विभाजित होने वाली संख्या, 4 से विभाजित। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, हमें इसमें इकाई और दहाई का अंक देखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें इकाई और दहाई, ठीक है, इन दोनों का अंक देखना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 9 7 8 1 3 2। ठीक है, हमें इकाई और दहाई, इकाई का अंक ये होता है और दहाई का अंक ये होता है। ठीक है, तो क्या यह 4 से विभाजित होगा? तो हो, क्या 32 4 से विभाजित होता है? होता है। 32 4 के टेबल में आता है ना, तो 32 4 से विभाजित होता है, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हमें इसमें 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जिसमें पिछले 2 अक्षर देखने हैं हमें। ठीक है, 2 अंक देखने हैं इकाई और दहाई का। यदि वो 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यदि हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 84 4 2 5 4। ठीक है, ये कोई एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, यदि इसके हम देखें पिछले 2 अक्षर इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। ठीक है, देखो 54 है, क्या 54 4 से विभाजित होता है? तो नहीं होता, 54 4 से विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। समझ गए? तो अब देखते हैं 8 से विभाजित होने वाली संख्या, 8 से विभाजित। ठीक है, 8 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी? 8 से, तो हमें इसमें देखेंगे पिछले 3 अक्षर। ठीक है, इसमें हम इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इसमें हम 3 अक्षर देखेंगे किसी भी संख्या के। जैसे कि हमें कोई संख्या मिली है 6 7 9 5 4 1 6, हम देखेंगे पिछले 3 अक्षर, जैसे 416 416 है। ठीक है, क्या हम इसे 8 से डिवाइड करके देखें? तो हाँ, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतया पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो यह पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, 2 में देखो, 2 का रूल समझो, 2 में क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 0 2 4 और 6 8। ठीक है, यदि इकाई का अंक ये हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। और 4 में पिछले सिर्फ 2 अक्षर देखने हैं, इकाई और दहाई का 2 अंक देखने हैं। और 8 में देखना है पिछले 3 अक्षर। यदि पिछले 3 अक्षर 8 से विभाजित होंगे तो क्या होगा? वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आइए समझते हैं आगे, 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक रूल है, इम्पोर्टेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं? जैसे कि कोई हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें लिया इसमें, जैसे 4 5 9 1। ठीक है, हम इसमें एक रूल है, रूल समझो एक बार। इसमें जैसे सम स्थानों का के अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग और सब्ट्रैक्ट करेंगे विषम, मतलब घटाएंगे विषम स्थानों के योग से। ठीक है, तो देखो सम स्थान कौन से होते हैं? जो 2 4 6 8 पर आते हैं। ठीक है, और विषम कौन से हैं? जो 1 3 5 7 पर आते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सम कौन कौन से स्थान पर आते हैं, पीछे से देखना है। जैसे 9 क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। सम कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8। ठीक है, अब इनको लिख लो 2 4 6 8 वालों को, जैसे 9 है, 4 है, 1 है और 8 है। ठीक है, इसमें घटाने कौन से हैं? जो विषम स्थान पर, जैसे 1 पर कौन सा 1 है, और प्लस इन जोड़, हाँ, सम स्थानों के अंकों का योग, और माइनस क्या है? विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, जैसे 5 है इसमें, और क्या है? 6 है इसमें, और क्या है? 0 है इसमें। अब घटाओ इनसे, 9 और 4 13 और 22 माइनस 12 कितना आया? 10। क्या 10 11 से विभाजित होता है? तो नहीं होता, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक और रूल समझते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 2 3 6 9 7 0 6 9। ये हमें एग्जाम्पल लिया। यदि हम इसके विषम स्थानों का
योग में, अंकों के योग में से सम स्थानों का घटाएं, तो इसमें देखें जैसे 9 है प्लस 0 प्लस 9 प्लस 3, और विषम में 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2, सॉरी ये सम है और ये विषम है, ठीक है। तो इसमें 21 माइनस 21 आता है तो 0 आएगा। तो क्या यह पूर्णतः विभाजित, यदि 0 आए इनका आंसर, तो क्या वह पूर्णतः विभाजित होगी किससे, 11 से, ठीक है, यदि 0 आए तो। समझ गए। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 3 8 2 4 5, ठीक है। क्या यह पूर्णतः 11 से विभाजित होगा, हमें वही देखना है। देखो पीछे से गिनना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें देखना है 2 4 और 6 स्थान पर क्या क्या आते हैं। तो 4 आता है, 8 आता है और 9 आता है माइनस। अब सम स्थानों पर देखो 1 3 5, जैसे 5 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अब घटाओ, कितना हो गया इनका 21, इनका कितना होगा 10, तो कितने बच गए 11। तो क्या 11 से विभाजित होता है, तो हाँ 11 से विभाजित होता है, ठीक है। अब एक सिर्फ ओनली एक रूल बच गया, वो है 7 का, ठीक है। 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, आइए समझते हैं 7 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। जैसे कि हमें कोई भी संख्या है, इसमें एक रूल है, जैसे कि इकाई के अंक को निकाल कर उसका 2 गुना करके और उसी में संख्याओं से घटा दें। जैसे कि इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमें कोई लिया 882 लिया, ठीक है। हम पहले इसमें से घटाएं, इसमें से इसे जो इकाई के अंक है इसको निकाल दो, निकाल के क्या बच गया 88, और इसी का 2 गुना करके इस 88 में से घटा दो, कितना 4 आ गया। 88 माइनस 4 कितना आ गया 84। क्या 84 7 से विभाजित होगा, तो होगा 84 7 से विभाजित होगा। चाहे आप 84 7 बन जा 1 7 1 4 7 दूनी 4, ठीक है, आ गया। तो क्या 84 7 से पूरी तरह विभाजित होगा, तो हाँ होगा। और यदि एक एग्जांपल और लें हम, जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं 66 एंड 3, ठीक है, ये लिया हमने। देखिए समझते हैं इसे भी। क्या रूल था कि जो 3 ऐसे निकाल दो, तो क्या बच गया हमारे पास 66 बच गया। तो घटाना क्या, इसी का 2 गुना करके क्या करना है, घटाना है, कर दो 2 गुना इसका, ठीक है। 2 से गुना या 2 गुना, 3 का 2 गुना क्या 6 होता है, तो क्या बच गया 60। क्या 60 7 से डिवाइड होता है, तो नहीं होता। तो यह संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी।